हेलो एंड हाय एवरीवन एंड ऑल। मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आप देख रहे हैं शो पॉसिबिलिटीज़ एंड वी एग्जिस्ट नाउ, मुमकिनात हर लम्हा मौजूद। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे रिलीजियस टेक्स्ट में से एक आयत शेयर करना चाहता हूँ। कुरान पाक में से एक आयत आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ इंस्पिरेशन के साथ है, और वो आयत है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। वैसे तो कुरान पाक की हर आयत, हर लफ्ज़ उसमें पूरी इंसानियत के लिए मैसेज है, लेकिन ये आयत जो मैंने चुनी है, जो जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसका मेरी ज़ात के साथ मेरे लिए एक ख़ास इसकी अहमियत है। ख़ास तौर पे उस वक़्त से जब मैं स्ट्रगल कर रहा था इमोशनली और साइकोलॉजिकली। इस आयत का मतलब यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन नमूने में पैदा किया। ये इसका इन जनरल जो अब तक मैं तहकीक कर सका हूँ, जो मुनासिब एक तर्जमा मुझे लगा, जो मैंने आपसे शेयर किया है। बाय द वे, इस वीडियो का, इस एपिसोड का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि आप फ़लाँ रिलीजियस कम्युनिटी में शामिल हों या फ़लाँ में शामिल ना हों। ये मेरा काम नहीं है और ना ही इस वीडियो का ये मकसद है। मैं आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आलमगीर सच्चाई है। यानी रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी इंसान को बार-बार ये एहसास दिलाया गया है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। और आप जब एक फ़ैसला कर लें, जब कुछ ठान लें, तो आप वो कर सकते हैं अगर आप विलिंग हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एक आइडियल कॉम्बिनेशन बना लें, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना लें, तो फिर दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके। आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप एक प्रॉपर मेहनत करके जिस काम की तरफ आप बढ़ते हैं, जिस टारगेट की तरफ आप बढ़ते हैं। ये जिस आयत का मैंने आपसे ज़िक्र किया है, और इससे मिलती-जुलती कुछ और आयत भी कुरान पाक में, जो पूरी इंसानियत से मुखातिब हैं और वो पूरी इंसानियत को इंस्पायर करती हैं। ये जो मैसेज है इंस्पिरेशन का, ये जो मैसेज है इंसान को एम्पावर करने का, इंसान को इनेबल करने का, मेरा ख़्याल है कि इस पे बहुत सारी बात होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अ, ये दर्स देना चाहिए, अपने आप से ये बात बार-बार डिस्कस करनी चाहिए कि साइंस में, फ़िलॉसफ़ी में, साइकोलॉजी में, रिलीजियस टेक्स्ट्स में, इन तमाम में एक ही बात बार-बार कही गई है, और वो ये है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान एक बार जो फ़ैसला कर लेता है, जब उस पे कायम हो जाता है, जब एक बात पे वो डट जाता है, जब वो अपनी तमाम तवानाइयाँ चैनलाइज़ करता है और फ़ोकस करता है एक चीज़ पे, तो फिर इंसान अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकता है, ये मुमकिन है। और वो तमाम मुमकिनात मौजूद हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड में वसाइल और मसाइल दोनों हर लम्हा मौजूद होते हैं। अब ये हम पे है कि हम उनमें से किस पे फ़ोकस करते हैं। ये हमारे पास ये पावर ऑफ चॉइस होती है कि हम वसाइल पे फ़ोकस्ड हैं या मसाइल पे फ़ोकस्ड हैं। हम पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस्ड हैं या नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस्ड हैं। ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास होती है। अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से, क्राउन ऑफ क्रिएशन होने की हैसियत से। दुनिया का शायद कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इंसान को डिस्करेज करता हो या ये कहता हो कि इंसान कुछ नहीं कर सकता और इंसान नालायक है और आप नाकाम हैं और हर तरफ मसाइल हैं और मायूसी है और खौफ है। दुनिया का कोई भी बड़ा इल्म ऐसा दर्स नहीं देता। जिस आयत का मैंने आपसे ज़िक्र किया है, अगर गौर किया जाए तो इस आयत के बहुत सारे इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह से। लेकिन एक मतलब तो इसका वाज़ेह है, और वो ये है कि इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि ये जो बात है, ये जो आयत है, डू यू हैव एनी आइडिया कि ये आयत कौन कह रहा है? कौन-सी ज़ात है जिसने ये बात कही है? खालिक़े कायनात। इस पूरी कायनात को क्रिएट करने वाली जो हस्ती है, वो ये कह रही है कि हमने इंसान को बेहतरीन नमूने में पैदा किया। तो क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंसान की जिस्मानी सलाहियतों तक महदूद होगी? हरगिज़ नहीं। इस ऐसा लगता है कि बात कुछ इस तरह से की जा रही है कि इंसान के अंदर बेपनाह
माइंड पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, फिजिकल पावर्स हैं, ऑफ कोर्स एबिलिटीज़ हैं। इंसान के अंदर इन बहुत ज़्यादा मख्फी ताकतें हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अजीम नताइज हासिल कर सकता है। और आप अगर ज़रा सा गौर करें इंसानियत की हिस्ट्री पे, जितनी भी आज तक इंसान ने तरक्की की है, जितनी भी मैन मेड चीज़ें हमारे सामने हैं, वो चाहे इन्वेंशंस हों या कोई और रिजल्ट्स हों जो इंसान ने हासिल किए हैं आज तक, जितने भी शाहकार हमारे सामने हैं, चाहे वो साइंस के मैदान में हों, वो अदब के मैदान में हों, वो मेडिसिन के फील्ड में हों, वो किसी भी फील्ड में हों, वो अजीम कामयाबियाँ हमें ये दर्स देती हैं, हमें बार बार वो अजीम कामयाबियाँ ये बताती हैं कि कोई भी इंसान जब वो फ़ैसला कर लेता है, जब वो फ़ोकस्ड हो जाता है, जब वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ़ करता है सही समत में, सही तरीके से, सही वक़्त पे, सही तरतीब से, तो वो अज़ीम नताइज हासिल कर सकता है। ये मैसेज मेरे लिए भी है, ये मैसेज आपके लिए भी है, इस आयत का मैसेज। ये जो बात है इंस्पिरेशन की कि इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, ये आपके लिए भी है ये मैसेज और ये मेरे लिए भी है। बात ये है, फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है वो ये है कि हम कितने कमिटेड हैं, हम कितने कंसिस्टेंट हैं, कितनी मेहनत के साथ, कितने तसलसल के साथ हम मेहनत करते हैं, कितने फ़ोकस के साथ हम अपने टारगेट्स के लिए जाते हैं। ये सारी की सारी बातें हमें यही दर्स देती हैं कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं वो बेपनाह हैं, मख़फ़ी सलाहियतें हैं। बात ये है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से अपने अज़्म के साथ, हौसले के साथ, कितनी ईमानदारी से जो रास्ता हमने चुन लिया हम उस पे कायम रहते हैं। रिज़ल्ट्स अमेज़िंग हैं। इंसान ने आज तक अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं क्योंकि इंसान को अमेज़िंग सलाहियतें दी गई हैं। वो चाहे जिस्मानी सतह पे हों, वो चाहे रूहानी सतह पे हों, वो चाहे माइंड पावर्स के लिहाज से हों। इंसान के अंदर सलाहियतें बेपनाह हैं और हमारे इर्द-गिर्द जो वसाइल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये हम पे है कि हम उन वसाइल को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं और अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि ये जो आयत मैंने आपसे शेयर की है, ये मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करती है कामयाबी के लिए, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब के बाद अगर आपने इससे पहले इस आयत के बारे में और इस जैसी जो बाकी बातें हम तक पहुँची हैं, उनके बारे में अगर आपने गौर नहीं किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी न किसी अंदाज़ में आपकी मदद कर सकूँ, आपको सर्व कर सकूँ, आपको ये एहसास दिला सकूँ कि हमारे इर्द-गिर्द हमारा अपना जो लिटरेचर है, हमारा अपना जो कंटेंट है, जो हमारे पास सदियों से मौजूद है, उसके अंदर इंस्पिरेशन मौजूद है। उसके अंदर हमारी हौसला अफ़ज़ाई के बहुत सारा सामान रखा गया है। बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, जो हमारी रहनुमाई करती हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, अगर हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल करना चाहें। यकीनन आप इंस्पिरेशन हासिल करना चाहते हैं। यकीनन आप अपनी लाइफ़ को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। ये जो आयत है, ये उन वसाइल में से एक वसीला है, इसको यूँ समझ लें कि जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। अब बात ये है कि हम इन पे फ़ोकस्ड हैं या नहीं? इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम ऐसी बातों को अहमियत देते हैं या नहीं? क्या हम अपनी जो नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग है, जो डिसएम्पावरिंग सोशल कंडीशनिंग है, क्या हम उसके ज़ेरे असर इतनी खूबसूरत और इतनी अज़ीम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं? या हम इन बातों को सामने रखकर, इनको दोहराकर, इन पे बात करके, इनको एक-दूसरे से शेयर करके, इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है, उससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं? बात ये है, इससे फ़र्क पड़ता है कि हम फ़ोकस्ड किन चीज़ों पे हैं। इंसान के अंदर सलाहियतें बेपनाह हैं, आपके अंदर सलाहियतें बेपनाह हैं। आप एक बार जो फ़ैसला कर लें, जो ठान लें, वो आप अचीव कर सकते हैं। ये मुमकिन है। आपका बहुत शुक्रिया।